पूरे साल अगर आपको एक टॉपर की तरह पढ़ाई करनी है, टॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करना है और 10th में 98-99% जैसी परसेंट को सिक्योर करना है, तो जरूरी है कि तुम्हारा टाइम टेबल भी बेस्ट होना चाहिए। क्योंकि आपका टाइम टेबल, आपका शेड्यूल, आपकी दिनचर्या ये डिसाइड करती है कि आपने डे 1 से कितनी मेहनत की है और किस डायरेक्शन में मेहनत की है। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले तो वेलकम टू यू ऑल आपके अपने चैनल डिजिटल गुरुकुल इंडिया पर, क्योंकि पढ़ेंगे यहाँ तो जीतेंगे हर जगह। पढ़ाई से मिलती है जीत, संस्कारों से होती है पहचान, लेकिन आपकी अपनी मेहनत से मिलती है आपके अपने सपनों को ऊंची सी उड़ान। तो बिल्कुल इसी स्टेटमेंट के साथ, इसी थॉट के साथ हम अपनी क्लास 10th की ये खूबसूरत सी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं अपनी क्लास 10th का। मेरा नाम है निधि श्रीवास्तव, मैं हूं आपकी अपनी टीचर, ट्यूटर, ट्रेनर, मेंटोर। जिस वे में कनेक्ट होना चाहो कनेक्ट कर लो, ताकि हमारा ये साथ साल भर तक का बेहतरीन बना रहे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो टाइम टेबल है, यानी कि हम अपने उस टाइम टेबल में अपने स्कूल को भी मैनेज कर रहे हैं, कोचिंग को भी मैनेज कर रहे हैं और अपनी सेल्फ स्टडी आवर्स को भी मैनेज कर रहे हैं। तो बस फिर एक एक करके सारी बातें समझाती हूँ, वीडियो को एंड तक देखना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना, जिससे कि हर बच्चे तक ये अच्छी सी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। देखो, एक बेहतरीन टाइम टेबल, बेस्ट टाइम टेबल वही है जिसमें आपका स्कूल भी होता है, आपकी कोचिंग क्लासेस जहां से भी आप कर रहे हो वो टाइम भी इंक्लूड होता है। लेकिन अगर आपने आपकी सेल्फ स्टडी नहीं की, अगर आपने आपकी सेल्फ स्टडी को इंपॉर्टेंस नहीं दी, आपने स्कूल में जो कुछ भी पढ़ा, आपने कोचिंग लेक्चर्स में जो कुछ भी पढ़ा, घर आकर आपने इसे रिवाइज नहीं किया, तो ये दोनों आपके बेकार हो जाते हैं। इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छे टाइम टेबल में। अब ये समझते हैं कि आपके पास इस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए कितने घंटे बचते हैं। कितने घंटे बचेंगे भाई? ज्यादा से ज्यादा 12 से 14 घंटे, क्योंकि 7 घंटे की नींद भी जरूरी है, प्लस कहीं आ रहे हो जा रहे हो, कन्वेंस टाइम भी लगता है। ब्रेकफास्ट करोगे, नहाओगे धोगे, लंच करोगे, डिनर करोगे, वो भी टाइम जाएगा। सब कुछ मिलाकर 10 घंटे मान लेते हैं। और 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा जरूरी है आपकी एंटरटेनमेंट के लिए, जिससे आपका माइंड फ्रेश रहे और आप आपकी पढ़ाई में पूरा दिन मन लगा पाए। तो मेरे हिसाब से अगर आप 6 घंटे सोते हैं तो 12 से 14 घंटे से ज्यादा आपको इस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए समय नहीं मिलेगा। अब क्योंकि ये 12-14 घंटे हैं, देखो 6 से 7 घंटे तो हो जाते हैं जी आपके स्कूल के, और आप कहीं पर भी पढ़ोगे तो 2 से 3 घंटे की मिनिमम क्लास आपकी होगी ही होगी। 3 घंटे की क्लास भी हो सकती है, 2-2.5 घंटे की भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं। इन दोनों को जोड़कर 10 घंटे तो ऐसे ही हो जाते हैं। यानी कि 2 से 3 घंटे मैं मान लेती हूँ आपने बहुत मेहनत की, खुद को एकदम रूटीन में रखा है, खुद को एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल में रखा है, फिर भी आपको 3 से 4 घंटे के से ज्यादा आपके सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलने वाला नहीं है। चलिए मैं मान के चलती हूँ कि मान लीजिए आप अपनी सेल्फ स्टडी को स्टैंडर्ड 4 आवर्स दे रहे हैं, 4 आवर्स पर डे, ठीक है? क्योंकि रिजल्ट यही से बनने वाला है, आपकी तैयारी दिखाएगी कि आपने यहाँ कितनी मेहनत की है। देखो मान लेते हैं कि 4 घंटे आप रोज के आराम से पढ़ ले रहे हो, ठीक है? एक मैं ऐसा ही केस मान के चल रही हूँ। अभी 5-6 घंटे वाली बातें हम बाद में करेंगे, कि जब आपके स्कूल आवर्स कुछ कम है या छुट्टी है, वो बातें बाद में करेंगे। अभी हम रेगुलर बेसिस की बात कर रहे हैं कि आप 4 घंटे बहुत आराम से स्कूल हटा के, कोचिंग हटा के अपनी पढ़ाई को दे पा रहे हो 4 घंटे। अच्छा, अब इस 4 घंटे में आपको आपका स्कूल का होमवर्क भी करना होगा जी, आपने अपने लिए जो कुछ भी टारगेट सेट किया है वो भी करना होगा, एंड मोस्ट ऑफ द अबव जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है उसका रिवीजन भी करना पड़ेगा। एक टॉप सीक्रेट बताऊं, रोज के रिवीजन को आसान बना दूं, ऐसी एक छोटी सी ट्रिक बताने जा रही हूँ। वीडियो एंड तक देखते रहना, समझ में आए तो कमेंट में लिख देना कि हाँ जी मैम आपकी बातें एकदम यहाँ पे समझ में आ रही हैं, एकदम यहाँ बैठ जा रही हैं। देखो क्या करना है, 1 सेकेंड देखो। अगर आपने इस सेशन को अच्छा कर लिया, अगर आपने आपके रिवीजन को अच्छा कर लिया, तो ये 4 घंटे आपके लिए ना ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगे। मान लेते हैं आप अपने शेड्यूल में से होमवर्क थोड़ा बहुत स्कूल में फ्री पीरियड पा रहे हो, तो जो कुछ है निपटाते चलो, और यही करना पड़ेगा। स्कूल में बहुत सारा ऐसा समय होता है जब हम थोड़ा सा समय पाते हैं और उस समय हम बतियाने में लगे हैं, दोस्तों के साथ गपशप करने में लगे हैं। 1 साल रुक जाओ ना, अगले साल कर लेना गपशप, अभी पढ़ लो। तो वहां पर समय बर्बाद मत करना। घर पे आ रहे हो, इंटरटेनमेंट के नाम पे 2-2 घंटे बेकार कर दे रहे हो, ऐसा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना।
उस समय में जहां जगह मिले रिटन होमवर्क को वहीं के वहीं पूरा करते चलना। मैं मान के चलती हूँ अगर आपने रेगुलर किया ना बेटा, तो 1 घंटे इज सफिशिएंट कि आपका काम अपडेट रहेगा, आप अपना काम कर लोगे। अब बचे 3 घंटे। इन 3 घंटों में आपको आपकी पढ़ाई भी पढ़नी है और आपको रिवीजन भी लेना है। तो आप ये मान के चलें कि ऐसा तो है नहीं आपने कोचिंग में कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा तो है नहीं आपने आपके स्कूल में कुछ नहीं पढ़ा। अगर आपने आपके रिवीजन पे बढ़िया काम किया तो आपका ये जो सेल्फ टाइमिंग है ना, सेल्फ स्टडी टाइम, वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। मैं मान के चलती हूँ कि आपने 1 घंटे में 1 आवर में अपनी होमवर्क को पूरा कर लिया। अच्छा, ये कर पाओगे जब आप रेगुलर करोगे। अब ये नहीं आज पहला दिन था छोड़ो कल लिख लेंगे, मैम ने काम दिया छोड़ो परसों लिख लेंगे। ऐसी वेलीगिरी मत करना, वेलापंथी मत करना भाई, नहीं बहुत पिटाई होगी। स्कूल वाले भी कूटेंगे, कोचिंग मास्टर भी कूटेगा और कहीं कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करोगे? यानी कि जब जो वर्क दिया जाए साथ के साथ करते चलो ना। एंड अब आपने 1 घंटे निकाल दिए अपने काम को पूरा करने में। ऐसा तो है नहीं आपने कोचिंग में कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा तो है नहीं आपने स्कूल में कुछ नहीं पढ़ा। वहां जो कुछ भी पढ़ाया गया वो प्लस आपने आपके इस ड्यूरेशन में, मान लेते हैं आज भी टीचर ने आपके मैथ्स का सवाल कराया था, आपको बड़ा मजा आया, आपने वो एक्सरसाइज की, टीचर ने कुछ याद करवाया था, कुछ साइंस में पढ़ाया था, आपने बैठ के उसे लर्न किया। जो कुछ भी आपने पढ़ा इन 2 घंटे में 2.5 घंटे में आपने वो चीजें समेट ली। रात का वक्त जब होता है ना, जब रात में सब सो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? छुप के अपने बाबू शोना को फोन लगा लेते हैं। मत करना साल भर, ठीक? क्या करना है? जब सब सो जाते हैं और जब तुम भी तमीज से सोने जा रहे हो ना, तो इस समय में रिवीजन करके सोना। अभी मैंने कहा था ना टॉप सीक्रेट, यही है वो टॉप सीक्रेट। पर डे 30 मिनट्स अगर आपने अच्छी तरह से रिवाइज किया ना कि आपने दिन भर में क्या पढ़ा, और ये आदत तुमने अपनी रोज की बना ली, यानी रेगुलर, कुछ भी पढ़ो, कितना भी पढ़ो, डजंट मैटर, रात को उसे रिवाइज करके सोना है। मैथ्स में 2 क्वेश्चन लगाए, साइंस में 1 टॉपिक पढ़ा, एसएसटी में 1 टॉपिक पढ़ा, इट्स ओके, रात को उसे रिवाइज करके सोना है। ठीक है, अगर तुमने अपनी ये स्ट्रैटेजी फॉलो की तो यकीन मानो, आपको कहता है ना बच्चे कि मैम पढ़ा हुआ भूल जाता है, मैम पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। अरे बकलोल, कैसे याद रहेगा जब रिवीजन नहीं लोगे? पढ़े जा रहे हैं, आज पढ़ लिए, कल पढ़ लिए, कब रिवाइज करेंगे? संडे को। पंडित बाबा ने मोहलत निकाला है, संडे इज अ रिवीजन डे, गधौ नहीं के। ऐसा नहीं करना है, हर दिन रिवाइज करना है। जो पढ़ा, जितना पढ़ा भाई रिवाइज करो। अगर आपका रिवीजन स्ट्रांग है ना, तो भाई संडे को मजा आ जाएगा आपको। जब देखोगे, जब संडे आएगा और संडे को जब आप ये चेक करोगे कि यार मेरा 6 दिन का कितना रिवीजन है, उन 6 टॉपिक्स को दोबारा से करने बैठोगे तो हाँ भाई ये आ रहा है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, फिर से रिवाइज, ये हो गया, ठीक है, अच्छा इस टॉपिक में मुझे डाउट है। अब क्या करेंगे? संडे को बैठ के उसे दोबारा से रिवाइज कर लो, दोबारा से पढ़ लो। जो तुम्हारी कमजोरी है वो इस संडे में स्ट्रांग हो जाएगी, ना कि संडे इज अ रिवीजन डे वहां पर बैठे तो भाई अभी यही नहीं रिवाइज है, अभी हम इसी में टाइम लगा रहे हैं। तो हमारा वीक पॉइंट जो है, जो हमारा वीक जोन है, जहां पर हमें गहरी चोट लगती है ना, ये नासूर बनता जाएगा और 6 महीने बाद इसी वजह से बच्चों का मोराल डाउन हो जाता है। ये गलती तुम भी नहीं करोगे, ये चीजें फॉलो करोगे तो 1 महीने में आप अपने आप में गजब का इंप्रूवमेंट देखने को पाओगे। तो रिवीजन आपका कैसा होना चाहिए? हाँ जी, रिवीजन होना चाहिए आपका रेगुलर और वीकली दोनों। रेगुलर जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बर्डन मत लो कि यार आज ये पढ़ा था, अभी मैं ये रिवाइज नहीं कर पाया। आधे घंटे 40 मिनट जितना रिवाइज कर पाओ, इजी टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि इजी टॉपिक्स अब आपको उन्हें देखकर रिवाइज करने का मन नहीं करेगा। अब आपको यहाँ पर पता रहेगा कि कौन कौन से टॉपिक हमारे टफ हैं, जो मुझे नहीं आ रहे हैं, जिन्हें मुझे इस संडे को काम करना है, उन पर जिन्हें मुझे इस संडे को टाइम देना है। अब उससे क्या होगा? आपकी जो वीकनेस है ना भाई, ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट में बदलती चली जाएगी। एंड वन थिंग मोर, ये सब कुछ तब काम करेगा जब आप अपने आप को 1 हफ्ते बाद कहीं टेस्ट में खड़ा पाएंगे। तो बिल्कुल जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि हम साल भर आपको इसी चैनल पर रेगुलर क्लास लेक्चर्स के साथ आपका वीकली टेस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। कैसे कराएंगे, कहाँ कराएंगे, रेगुलर क्लास लेने पर वो सब कुछ पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लो, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लो। आगे देखो, वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हो तो तुम्हारे लिए है एक स्पेशल टिप।
जाते जाते एक बहुत ही जरूरी सलाह समझो। क्या है वो सलाह? कि रिवीजन करना तो है, करना क्यों है? ताकि भाई मुझे पता रहे कि आज मेरे इन टॉपिक्स में से ये टॉपिक मेरा अभी अच्छे से तैयार नहीं हुआ है। अगर वो टॉपिक आपका अच्छे से तैयार नहीं हुआ है तो क्या करेंगे? उसे संडे के लिए छोड़ देंगे? नहीं बुद्धू, अगले दिन फिर पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी रिदम में हो ना, अभी तो स्टार्टिंग है। एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ रहे हैं, डीप में पढ़ रहे हैं, आराम से करेंगे। तो रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि तुम्हारा जो अगले दिन का गोल है ना, सेट योर गोल फॉर टुमारो, अगले दिन का जो गोल है वो क्लियर रहे। तुम्हें पता रहे कि कल मुझे ये टॉपिक्स पर प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें पता रहे कि मुझे कल ये टॉपिक्स पर प्रैक्टिस करनी है, ये टॉपिक्स लर्न करने हैं, यहाँ पर मेरी वीकनेस है, मुझे इन पर फोकस करना है। तो बस फिर अगर तुमने इस रूटीन को फॉलो किया, इस तरह से अपने डे को प्लान किया, तो बिल्कुल आप 1 से 1.5 महीने में विद इन 40 to 45 डेज अपने अंदर एक, पहली बात तो ग्रेजुअली चेंज देखोगे और गजब का चेंज देखोगे, जो कि आपको मोटिवेट करेगा अंदर से। क्योंकि बेटा मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आती है, मोटिवेशन तुम्हें खुद में लानी पड़ेगी, खुद को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, खुद को बूस्ट रखना पड़ेगा साल भर तक मेहनत करने के लिए, क्योंकि 98% 99% तुम्हारा वेट कर रहा है सेशन 2027 रिजल्ट्स में। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक और ऐसी वीडियो ला दूंगी जिसमें कि आपको ऐसे 2 घंटे 4 घंटे की, यानी आपका सुबह से रात तक का शेड्यूल, सुबह से रात तक का डेली रूटीन में प्लान कर दूंगी, ताकि आप अपने आप को उससे कनेक्ट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राधे राधे।